नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे कर्मचारी डेटा प्रविष्टि सिस्टम पीपीईएस, जिसे पोलिंग पार्टी एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है। हमने पहले देखा है कि किस प्रकार से विभिन्न फॉर्मेट होते हैं जिनमें जानकारियां एकत्र करना होता है और उस जानकारी को एकत्र करने के बाद सॉफ्टवेयर में डेटा को प्रविष्ट करना होता है। तो हमने पहले देखा था कि कार्यालय की जानकारी का प्रारूप, साथ ही कर्मचारी की जानकारी का प्रमुख प्रारूप जो है जिसमें हमको डाटा एकत्र करना है। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से उस डाटा को हमको सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट करना है। तो मैंने कल आपको ये स्क्रीन दिखाया था जो कि सॉफ्टवेयर का है। इसमें आपको यूज़र पासवर्ड मिलेगा और इसके यूज़र पासवर्ड के साथ आप अपना डेटा प्रविष्ट करेंगे। तो ये मैं एक लॉगिन पे अभी एंट्री करके आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये काम किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक लॉगिन पे क्रिएट इसमें लॉगिन कर लिया है और इस प्रकार से ये होम स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ निर्देश पहले से दिए गए हैं जिसे डाटा एंट्री करने से पूर्व आपको एकत्र कर लेना है। जो प्रारूप जो आपको जैसे मैंने बताया था वो प्रारूप आप भर के रख लेंगे। इसके साथ साथ सभी कर्मचारियों की सर्विस बुक का जो पहला पेज होता है जिसमें उनका नाम, जन्मतिथि और गृह जिला लिखा होता है, वो आपको रख लेना है ताकि डाटा एंट्री करने के समय कोई भी परेशानी ना हो। इसके साथ साथ जो कर्मचारी दिव्यांग हैं उनकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो है उसको स्कैन करके रख लेना है, जिसको 100 केबी से 120 केबी तक के साइज में रखना है। साथ ही साथ सभी अधिकारियों कर्मचारियों का पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन कर लेना है जिसका साइज 20 केबी से अधिक ना हो। अगर साइज अधिक होगा तो सॉफ्टवेयर उस इमेज को नहीं ले पाएगा। साथ ही साथ बैंक खाता की जानकारी जो है वो आपको अंग्रेजी में या कि उसके साथ साथ डिजिट्स में रखना है और बाकी जानकारियां जो है जैसे नाम है, कार्यालय का पता है और अन्य जानकारियां जो हैं वो हिंदी में प्रविष्ट करना है। और ये सब करने के बाद फाइनलाइजेशन करना है। जब सारे कर्मचारियों का डेटा एंट्री हो जाएगा तो उसके बाद डिटेल को फाइनलाइज करना है और लॉक हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही डाटा फाइनलाइज होगा उसको लास्ट में प्रिंट करना है और फिर कार्यालय प्रमुख जो हैं वो अपना सील लगाकर जमा करेंगे जिला निर्वाचन कार्यालय में। यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बने हुए हैं, जैसे ऊपर आप देखेंगे मास्टर, कर्मचारी डेटा एंट्री, सत्यापन करें, रिपोर्ट, डेटा फाइनलाइजेशन, सॉफ्टवेयर के बारे में और बंद करें अर्थात लॉग आउट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले इसमें मास्टर में एंट्री करना है। मास्टर में अर्थात कार्यालय की एंट्री करना है कि कार्यालय की जो जानकारी है उसको आपको पूरा फाइनलाइज करना है। यहाँ आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है, कार्यालय में पदनाम एवं वेतनमान संलग्न करें। अर्थात जो भी कार्यालय है वहाँ पर कौन कौन से पद हैं और कौन कौन से पे स्केल वहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे हम जाएंगे इस ऑप्शन में तो यहाँ पे दिखाई देगा कार्यालय में पदनाम सेट करिए। यहाँ दो ऑप्शन दिखेंगे, वेतनमान दिखेगा और पदनाम दिखेगा। सबसे पहले पदनाम इसमें करना है चयन। इसके बाद ये पूछेगा राज्य केंद्र, अगर राज्य का ऑफिस है तो राज्य का चयन करना है। उसके बाद विभाग का नाम, उस विभाग का जिसका हमने लॉगिन किया है ये उसका नाम दिखाई देगा और उस विभाग के अंतर्गत जो कार्यालय इस लॉगिन के साथ मैप किए गए हैं वो दिखाई देंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमने एक कार्यालय को यहाँ चुन लिया है। इसको चुनने के बाद आप देखेंगे जैसे ही चयन करे का ऑप्शन आएगा तो पहले से जो पद नाम यहाँ है इस कार्यालय में वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे जो पिंक कलर का जो दिखाई दे रहा है वो पहले से चुने हुए हैं। इसके अलावा यदि कोई और पद उस कार्यालय में है तो यहाँ पे पूरी लिस्टिंग दी हुई है बहुत सारे पदों की। यहाँ आप देख सकते हैं वन बाई वन। जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ दिखाई देगा विभिन्न प्रकार के पद जो हैं वो आप देख सकते हैं। यदि किसी भी पद नाम को संलग्न करना है इस कार्यालय के साथ में तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर एक निधि सहायक का पद है उसको चयन कर रहा हूँ। तो यदि इस पद को उस कार्यालय से संलग्न करना है तो इसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद सर्वर पर सुरक्षित करें इस ऑप्शन पर जाना है। यहाँ जैसे मैंने ये इसको चयन कर लिया तो यह पद नाम जो है यहाँ पर आ गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 12 ये दिखाई दे रहा होगा आपको निधि सहायक का। और मान लीजिए कि यदि कोई पद गलती से चयन हो गया तो उसे हटा भी सकते हैं। यहाँ आप चयन करेंगे और फिर से सर्वर पर सुरक्षित करें
इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यह पद हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये तो हो गया कि हमने पद नाम सेट किया और उसके साथ साथ कार्यालय में जो वेतनमान है वो भी हम इसमें संलग्न कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे चयन किया वेतनमान सेट करें और उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया, आपको राज्य सरकार केंद्र सरकार इसका चयन करना है, उसके बाद विभाग का चयन करना है और फिर यहाँ पर कार्यालय के नाम का चयन करना है। और इसको करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि जो वेतनमान है उस कार्यालय के वो आ जाएंगे और फिर उसके बाद हम वहां पर वेतनमान भी उसी प्रकार से चयन कर पाएंगे जिस प्रकार से हमने पद नाम का चयन किया था। यहाँ देखेंगे आपको चयन कर पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो पे स्केल है जो ऑलरेडी वहां पर उस कार्यालय में उपलब्ध है। यहाँ भी जिस प्रकार से हमने पद चुना था उसी प्रकार से अगर कोई वेतनमान का चयन करना है तो उसका चयन कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर जो ऑप्शन बने हुए हैं और उसके बाद सर्वर पर सुरक्षित करें इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो ये पिंक कलर का जो यहाँ बॉक्स में बना हुआ है ऑप्शन, ये चयन किए हुए वेतनमान है। तो इस प्रकार से आप पदनाम और वेतनमान किसी कार्यालय का चुन लेंगे। उसके बाद जो कार्यालय है उसकी जानकारी को अपडेट करना है, क्योंकि समय के साथ साथ कार्यालय के जो कार्यालय प्रमुख है वो बदल जाते हैं, फ़ोन नंबर बदल जाते हैं, विधानसभा बदल जाती है। तो जैसे ये सारी चीज़ें बदल गई हैं तो एक बार सबसे पहले इसको फाइनलाइज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे विभाग का चयन किया, ग्रामीण है या शहरी है ये इसमें दिखाई देगा। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे कार्यालय का नाम, यदि हमारे पास ये एक कार्यालय है तो वह यहाँ पे दिखाई देगा। यदि मैंने यहाँ पे शहरी का चयन किया तो आप देख सकते हैं कि ये परिवर्तित हो गया, अर्थात यहाँ पे शासकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी दिखाई दे रहा है। और फिर उसमें क्लिक करना है कार्यालय ढूंढे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कार्यालय की पुरानी जो जानकारी है वो आ जाएगी। यदि आपके पास कार्यालय का कोड है, जैसे यहाँ देखेंगे 106 कोड है, तो उसको यहाँ एंट्री करके कार्यालय ढूंढे पर क्लिक करना है। और यदि आपको नाम सही से पता है, ये आप देखेंगे 16939 ये कार्यालय है। यदि ये कोड आपको पता है तो आप इस कोड को यहाँ एंट्री कर देंगे और यदि नहीं पता तो यहाँ चुनने के बाद सर्च करें के ऑप्शन में जाएंगे तो पुरानी जो जानकारी उस कार्यालय की है वह पूरी दिखाई देगी। और उसके आधार पर जो हमने पहले फॉर्मेट भरा था कि कार्यालय प्रमुख का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कुल कितने कर्मचारी हैं, आपको याद होगा जो कार्यालय का फॉर्मेट था वो हमने पहले भरा था और वही फॉर्मेट के आधार पे ये पूरी जानकारी को यहाँ भर लेना है। तो ज़रूरी है कि पहले से हम अब पूरी जानकारियों को अपने पास रख लें और फिर इसके बाद हमें डेटा एंट्री में कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो जानकारियाँ हमने सबमिट कर ली हैं और उसके बाद सर्वर पर अपडेट करें, ये ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सारी जानकारियाँ सुरक्षित हो जाएंगी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अब जो है मास्टर में तीसरा जो ऑप्शन है विभागवार कार्यालय की जानकारी अपडेट करें। ये आप यहाँ देखेंगे कि जो हमने अभी एक विभाग का और एक कार्यालय का नाम को एंट्री किया था, ये आप देख सकते हैं। फिर से वही प्रक्रिया, यहाँ शहरी है, ग्रामीण है, ये पूरा चयन करना है और शहर का नाम चयन करना है जो आप देखते हैं। और यदि यहाँ पे बहुत सारे कार्यालय हैं तो वो उनको पूरे कार्यालय को लाएगा जिससे पूरी जानकारियाँ यहाँ दिखाई देंगी। और उसके बाद कई बार इसमें समय लगता है, अधिक कार्यालयों की संख्या अधिक है किसी लॉगिन पे तो उसमें समय लग जाता है, यदि कम है तो वो तुरंत आ जाता है। तो यहाँ देखेंगे आप सर्वर से डेटा प्राप्त करें, प्रतीक्षा करें, इसको इंतज़ार करना है और फिर उसके बाद आपकी जानकारियाँ यहाँ पे आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे जानकारी आ गई और हमने जो जानकारी फिलअप की थी वो यहाँ आपको दिखाई दे रही है। इसको अपडेट करना है तो इसको हमको सेलेक्ट करना है और फिर ये आप देखेंगे पूरी जानकारी जो आपने प्रपत्र में देखा था उसी प्रकार से ये जानकारी दिखाई देगी और इसको फिर सर्वर पर सुरक्षित कर लेना है। जैसे ही हम इसको सर्वर पर सुरक्षित करेंगे तो फिर हमारे पास कर्मचारियों की डेटा एंट्री करने का ऑप्शन आ जाएगा। इससे पहले आपको डेटा को फाइनलाइज भी करना होगा, यहाँ पे सत्यापन करना है। पहले सत्यापन करना होगा आपको कार्यालय का, जो जानकारियां हमने भर ली और फिर उसके बाद कार्यालय का मास्टर सत्यापन करें। यहाँ आप देखेंगे कि कार्यालय का मास्टर का सत्यापन जो ऑप्शन है, यहाँ कार्यालय की जो जानकारियां हमने पूरी फिलअप की है
उसके बाद कार्यालय का सत्यापन करें, इस पर क्लिक करना है और ये जानकारी सत्यापन हो गई। उसी प्रकार से जो हमने पदनाम और वेतनमान जो चयन किया था वो यहाँ पे हमको सत्यापित करना होगा, तो कार्यालय की पूरी जानकारी अपडेट हो जाएगी। यहाँ आप देखेंगे वेतन यहाँ दिखाई दे रहा है, पदनाम जो है वो यहाँ पे वेतनमान। यदि सब कुछ ठीक है तो हम सत्यापन कर देंगे। सत्यापन करने के बाद अर्थात कार्यालय का सत्यापन हो गया है, अब उस कार्यालय में हमें कर्मचारियों की एंट्री करना होगा, क्योंकि सत्यापन किए बिना यदि कार्यालय को आपने सत्यापन नहीं किया है तो अब कर्मचारी डेटा एंट्री नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले कार्यालय की जानकारी को पूरी तरह से अपडेट कर लेना है और यदि कोई परिवर्तन है तो उसे इसमें डाल लेना है। साथ ही साथ एक बार जब कर्मचारी डेटा एंट्री हो जाएगा तो हमें ये दो ऑप्शन जो है ईपिक नंबर सत्यापन करें, मोबाइल नंबर सत्यापन करें, इन चीज़ों की जानकारी को भी सत्यापन करना होगा। तो ये था कि कार्यालय को किस प्रकार से हम सत्यापन करेंगे। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से कर्मचारियों की डेटा जो है अर्थात कर्मचारियों का जो जानकारी है उस कार्यालय में जितने कर्मचारी हैं उन सभी का जानकारी को किस प्रकार से एंट्री करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। और हम आज देख रहे थे पोलिंग पार्टी एंट्री सिस्टम, जिसमें निर्वाचन के लिए कर्मचारियों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उसका प्रयोग किया जाएगा मतदान दल के गठन में। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।